क्या आप जानते हैं कि भारत ने पहली बार एक ऐसी स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है जो सुअरों यानी कि पिग्स में होने वाली जानलेवा बीमारी अफ्रीकन स्वाइन फीवर से उसकी सुरक्षा करेगी। अफ्रीकन स्वाइन फीवर इतना खतरनाक रोग है जिससे कि कई बार सुअरों में, पिग्स में उनकी खेप की खेप नष्ट हो जाती है। ऐसी दशा में जो पिग फार्मिंग है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, जो इस सेक्टर से जुड़े हुए रोजगार में लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। तो फिलहाल इससे रोकथाम के लिए भारत ने स्वदेशी तकनीक इसे विकसित करते हुए जो कि सुअरों में होने वाली जानलेवा बीमारी है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, उसके लिए वैक्सीन का आविष्कार कर लिया है। और पिग्स और वाइल्ड बोर यानी कि जो जंगली सुअर होते हैं उनमें फैलने वाली इस संक्रामक बीमारी से अब वो सुरक्षित होंगे। तो आइए जानते हैं इसके विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो भारत की एक वैज्ञानिक छलांग है, इसका नाम ही सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं MA104 इसका नाम है। और ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर से देश की पहली स्वदेशी रूप से तकनीकी से विकसित की गई ये क्या है? वैक्सीन है। बेसिकली आप अगर देखेंगे तो वैक्सीन करती क्या है? वैक्सीन जब किसी को लगाई जाती है तो वो इम्यूनिटी को क्या करती है? बूस्ट करती है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बूस्ट करने का काम करती है। अब यहां पर देखेंगे आप तो ASF यानी कि अफ्रीकन स्वाइन जो फीवर है, ये खतरनाक क्यों है? खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस फीवर में जो मृत्यु दर होती है वो 90 से लेकर 100% तक होती है। यानी कि अगर ये इस वायरस का प्रकोप हुआ तो 90 से 100% तक मृत्यु होना सुनिश्चित है। और पिग्स में, विशेष तौर पर पिग्स फार्मिंग में, अगर एक पिग को हुआ तो ये संक्रामक भी है, बहुत तेजी से फैलता भी है, रक्तस्रावी भी है, यानी कि इसमें ब्लीडिंग होने लगती है, और साथ साथ वायरल है, वायरल रोग है। ठीक, तो तेजी से ये सुअरों के खेप में फैलेगा। और मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो उप सहारा क्षेत्रों में ये ASF जो रोग था, वायरल रोग था, ये इसका मूल कहाँ था? तो सहारा क्षेत्र में था। लेकिन अब क्या है कि सहारा क्षेत्र के अलावा आप देखेंगे तो यूरोप में भी, एशिया में भी, अफ्रीका में भी अब ये कई जगह पर ये रोग पाया जाता है। भारत में भी अगर आप देखें तो वर्ष 2020 में आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में आपको दिखाई देगा। जनवरी 2020 में यहाँ पर असम में और अरुणाचल प्रदेश में ASF वायरस के प्रकोप का मामला सामने आया था। अब पर्यावरण में इसकी जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो बहुत हाईली रेजिस्टेंस पावर इसके अंदर होती है, यानी कि ये जूतों में, कपड़ों में और पहियों में बहुत दिनों तक जीवित रहता है। यहां तक कि जो पोर्क के प्रोडक्ट्स बनते हैं उस प्रोडक्ट्स बनने के बाद भी ये सरवाइव करता है। सॉस बन गया तो सॉस में भी जीवित रह लेता है। अब आप जानते हैं कि वायरस क्या होता है? वायरस वैसे तो इनएक्टिव होता है, वो मृत अवस्था की तरह रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही वो किसी जैविक कोशिका में प्रवेश करता है तो वो तुरंत एक्टिव हो जाता है, उसकी संख्या बढ़ने लगती है। तो उपचार न होने से जो पशु होते हैं उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती थी। अब ऐसी दशा में क्या एक चारा होता था कि पशुओं को अंतिम चारा ये होता था कि उनको मारना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि ICAR के NIHSAD जो संस्था है, उस संस्था के द्वारा इसका जो है उद्घाटन कर लिया गया है। यानी कि उस संस्था के बारे में भी हम बात करेंगे तो ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की ये संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज जिसको कहते हैं। उसने इस वैक्सीन, अब ये भोपाल में स्थित है, उसने ही इस वैक्सीन का आविष्कार कर लिया है, इसको विकसित कर लिया है। तो आपके प्रदेश से संबंधित भी है खबर, इसलिए आपके लिए तो और महत्वपूर्ण है, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगामी एग्जामिनेशन में ये आपको तो बेहद इसको ठीक से पढ़ना है, ये पूछा जा सकता है। तो भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है जो कि MA104 इसका नाम है, डेवलप की गई है। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR की जो स्थापना दिवस था उसी अवसर पर इसको देश को समर्पित किया है। ठीक, पिग्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये विकसित करेगी और मृत्यु दर में कमी आएगी, इसलिए पिग फार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वायरस को कंट्रोल करने वाला है। तो सबसे पहले इस रोग में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि अगर अफ्रीकन स्वाइन फीवर की आप बात करेंगे तो ये सुअरों में फैलने वाली एक घातक बीमारी होती है। और इसकी गंभीरता और इसके प्रसार के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। और इस दिशा में अगर देखें तो पिग फार्मिंग विशेष तौर पर अगर आप देखें तो 90 से 100% तक इसमें संक्रमित सूअरों में यह बीमारी जानलेवा होती है, मृत्यु हो जाती है। अब ये सीधे अगर कोई सूअर ऐसा है, कोई पिग ऐसा है जो कि स्वस्थ है, अगर वो किसी भी ऐसे वायरल प्रकोप से ग्रसित सूअर के संपर्क में आता है तो उसमें ये फैल सकता है। ठीक, तो संक्रमित सूअर के संपर्क में आने से या दूषित चारा खाने से, दूषित पानी पीने से इसका संक्रमण हो सकता है एक पिग से दूसरे पिग में। हालांकि मनुष्यों में संक्रमण नहीं होता है, तो ये याद रखेंगे, जूनोटिक नहीं है ये।
अब साथ साथ दूषित सामग्री और उत्पाद कोई भी ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए कि जूते में ये वायरस लगा हुआ है, बहुत दिन तक ये वायरस यहाँ पर ऐसा है कि रेजिस्टेंस पावर इसकी बहुत ज्यादा है, कपड़ों में है या और भी किसी चीज में है। आप मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर गए जहां पर कि ये वायरस का प्रकोप है, उस जगह से वो शूज पहन के आप किसी दूसरे फार्म में चले गए जहां पर कि संक्रमण नहीं हुआ है, तो अब उस जगह पर ये दूसरे सुअरों को, दूसरे पिग्स को ये क्या कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। तो ये रेजिस्टेंस पावर इसकी ज्यादा होना भी है, इसके घातक ज्यादा है, इसलिए लोगों को इसके दिशा में पूरी तरह से क्या करना जरूरी है, जागरूक करना जरूरी है। मनुष्यों के लिए हालांकि ये पूरी तरह से सुरक्षित होता है, ये वायरस केवल सूअरों को प्रभावित करता है, इंसान या अन्य पशुओं को नहीं करता है। ठीक है, अब सॉफ्ट टिक भी इसमें काफी योगदान देता है इसको फैलाने में। एक प्रकार का कीट होता है सॉफ्ट टिक, इसका क्या करता है, कुछ विशेष क्षेत्र में ये कीट जो है वो वायरस फैलाने का मीडियम बनता है, माध्यम बन जाता है। तो इसकी ज्यादा रेजिस्टेंस पावर होना इसको और ज्यादा घातक बना देती थी। अगर सुअर इससे संक्रमित होते हैं तो 90 से 100% तक मृत्यु दर की वजह से ये और ज्यादा घातक थे। अब इससे पहले कोई वैक्सीन थी नहीं, सुरक्षा हो नहीं पाती थी, तो अंत में क्या करना पड़ता था, जो पिग संक्रमित हुआ उसको मारना ही अंतिम चारा होता था। लेकिन अब ये एक बड़ी उपलब्धि है, तो इसके विषय में, इस ब्रेक थ्रू के विषय में कुछ महत्वपूर्ण हम सूचना है जिसको याद रखना है हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका नाम सबसे पहले याद रख लेंगे हम कि MA104 इसका नाम है, इस वैक्सीन का नाम है। इसकी विशेषता क्या है, तो भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी पशु वैक्सीन है ये। पूरी तरह से भारत में ही इसका इसका डेवलपमेंट भी किया गया है, भारत में ही इसका निर्माण हुआ है, विकास हुआ है, और पूरी तरह से हम भारत में ही ये बनी हुई है। ठीक, रिसर्च से लेकर सारी चीज तक। विकासकर्ता कौन है, तो ICAR की राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, जिसको शॉर्ट में कहते हैं NIHSAD। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज है भोपाल, उसी ने इसको डेवलप किया है। नेतृत्व डॉक्टर अनिकेत सान्याल और उनकी वैज्ञानिक टीम ने किया था, और विमोचन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा ICAR स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, अब देखिए सवाल उठता है कि इससे क्या क्या लाभ होंगे, क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो देखिए लाभ, एक तो सबसे इसकी विशेषता के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे पहले विशेषता तो यही है कि पूरी तरह से स्वदेशी तरीके से बना हुआ है। तो हम भारत के बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर इसको देख सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंस, पहला महत्व यही है। दूसरा, पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंस है। जैव सुरक्षा के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि हम इससे क्या कर पाएंगे, इससे हम पिग्स को सिक्योर कर पाएंगे, उनको स्वस्थ रख पाएंगे। और पशुपालन, जहां पर जिन स्टेट्स में पिग्स को लेकर उनका जो पशुपालन किया जाता है, तो ऐसे स्टेट्स में हम कह सकते हैं कि उनकी सुरक्षा और बेहतर हो सकेगी। ठीक, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत से ऐसे आपके स्टेट है जहां पर कि सुअर पालन किया जाता है, ठीक, पिग फार्मिंग की जाती है। ऐसी दिशा में पशुपालन मजबूत होगा, चाहे आप असम चले जाइए, चाहे मेघालय चले जाइए, चाहे नागालैंड चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, वहां पर पिग फार्मिंग प्रचलित है, वहां की अर्थव्यवस्था में उसका अहम योगदान होता है। तो इस पशुपालन को सुरक्षा मिलेगी, मजबूती मिलेगी। पशुपालन मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं मांस प्रोडक्शन जो होता है, मांस उत्पादन जो होता है वो मजबूत होगा। मांस उत्पादन के अलावा जो अन्य प्रोडक्ट्स भी इनसे बनते हैं, उनमें भी ये बेहतर अपना योगदान दे सकेंगे। और कुल मिलाकर इनसे जुड़े हुए जो रोजगार हैं वो भी प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये उद्योग प्रभावित होते हैं, पिग फार्मिंग प्रभावित होती है, तो इसमें लगे हुए जो लोग हैं वो भी प्रभावित होते हैं, तो वो बेहतर होगा। और कहीं ना कहीं ये इससे जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो भी स्ट्रांग होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक वैक्सीन जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव चौतरफा आपको दिखाई देगा, यानी कि पशुओं के स्वास्थ्य से लेकर सुअरों को ASF से जीवन दान जहां ये प्रदान करेगा, आर्थिक सुरक्षा जहां बेहतर होगी, सुअर पालन उद्योग में उनका बचाव और किसानों की आय में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय जैव सुरक्षा की बात करें, संक्रामक पशु रोगों के खिलाफ एक अभेद्य दीवार के तौर पर ये काम करेगा, और आत्मनिर्भर भारत यानी कि विदेशी निर्भरता समाप्त होगी। पूरी तरह से एक स्वदेशी समाधान, यानी कि यहीं पर विकसित किया गया ये काम करेगा ये वैक्सीन। वैक्सीन आप जानते हैं क्या करता है वैक्सीन, बेसिकली ये जीनोटाइप 2, जो भारत में जो वायरस इसका पाया जाता है, उसमें अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जीनोटाइप 2 यहां पर पाया जाता है। जैसे इसके कई जेनेटिक संरचना इसकी होती है, उसमें से जो जीनोटाइप 2 है, ये एक जेनेटिक संरचना का ही एक प्रकार है, तो भारत में यही पाई जाती है, तो इसी पर ये कारगर है वैक्सीन। तो याद रखना है आपको कि जीनोटाइप 2 पर ये कारगर वैक्सीन है। और वैक्सीन बेसिकली क्या होती है, वैक्सीन बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होती है, जो कि किसी भी, जब मनुष्य या शरीर के लिए जो डेवलप की जाती है, तो उसके अंदर जाके उसके इम्यूनिटी को बढ़ा देती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, रोगों के खिलाफ लड़ने की क्षमता को डेवलप करता है। तो रोगों के खिलाफ लड़ने की क्षमता अगर आपकी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब कि आप उस रोग के खिलाफ ज्यादा तैयार हैं।
जब किसी भी चीज को, जैसे बाढ़ कहीं आनी है, अगर दीवार मजबूत होगी तो पानी उसको घेर के अंदर नहीं आएगा, उससे दीवार लड़ लेगा। तो दीवार की तरह से हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो काम करती है। तो वो जितनी मजबूत होगी, हम उस रोगों से उतने देर तक, उतने लंबे समय तक लड़ सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, और एक समय के बाद हम सर्वाइव कर ले जाते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, इसके इंपॉर्टेंस है, चारों तरफ इसका लाभ होना है, और बेसिकली इसके जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी आपको याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। MA104 वैक्सीन का विकास किस संस्था ने किया था? इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। विकल्प आपके सामने है, DRDO, ICMR, ICAR, निषाद, डी यहां छूट गया है, और यहां पर IISC बेंगलुरु। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब क्या है, विकल्प में देखकर आप सही जवाब दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।